मातृत्व नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। तो पुलिस जो है वो जानबूझकर ट्विस्ट कर रही है हाईकोर्ट का ऑर्डर, और हाईकोर्ट का ऑर्डर यूज करना था तो ऐसे चुप के चू लेकर के चादरों की आड़ में हाईकोर्ट का ऑर्डर था ना, वो इज्जत से लेकर जाते सोनम सर को। पुलिस वालों ने जो हरकत करी है वो गुंडों वाली हरकत है। ये लोग पुलिस नहीं, आप चोर हो, आप गुंडे हो, चुपके से सर को लेकर गए हो आप। दीपके लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्षी नेताओं को चिट्ठी भेज रहे हैं। और पिछले एक हफ्ते में डिंपल यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम विपक्ष के बड़े नेता INDIA गठबंधन की एकजुटता दिखाने के लिए जंतर मंतर पर दिखाई पड़े। जैसे उनको अस्पताल ले जाया गया है, मुझे लगता है फिजल आउट हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। और जो कॉकरोच जनता पार्टी की जो अभिजीत दीपिके हैं और इस तरह के लोग वो करते रहेंगे, लेकिन वो आवाज़ इतनी बुलंद और मुखर नहीं होगी। देखिए, ऐसे आंदोलन सफल कब होते हैं? जब एक रिस्पॉन्सिव सरकार होती है, एक ऐसी सरकार जो लोगों की बातों को सुन के उस पर रिएक्ट करना जानती है। इस सरकार में तो हम वैसे मंशा ही नहीं देख रहे हैं। तुलना जब हम सरकार की करते हैं कि ये सरकार कैसी और वो सरकार कैसी, सरकारें सब एक जैसी होती है। पर जून 2011 को यदि हम देखें तो आज 2026 में जो सोनम वांगचुक के साथ हुआ, मुझे लगता है बेहतर है और सम्मानजनक तरीके से उनको ले जाएगी। देखिए, ये आंदोलन टोटल कंफ्यूज्ड आंदोलन है। आप जब अंदर घुसेंगे तो आपको वहाँ पे एक तरफ तो LGBT राइट्स वाले दिख जाएंगे, फिर आपको वहाँ पे कुत्ता आंदोलन वाले लोग भी मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको ढबली बजाने वाले भी मिल जाएंगे, वहाँ पे गिटार लेके गाना गाने भी मिल जाएंगे। तो वो एक्चुअली वो जो एरिया है वो एक पिकनिक स्पॉट के तौर पे बन गया। भाई अभिजीत दीपके ने खाली एक सोशल मीडिया की फॉलोइंग से अपने को अंतर्राष्ट्रीय नेता मान लिया, जबकि मैं अन्ना आंदोलन का आलोचक होते हुए भी मैं कहूँगा कि अन्ना और अरविंद केजरीवाल जब बैठे थे तो मैग्सेसे पुरस्कार जीत चुके थे। RTI का उनका आंदोलन बहुत अभियान जो था बहुत सफल हुआ था। तो एक उनकी प्रदेश में एक उनका वो हो गया था। सोनम वांगचुक के अलावा इसमें किसके क्रेडेंशियल्स थे बताइए? इस्तीफा कोई अंतिम विकल्प है ही नहीं। सॉल्यूशन हमें ये भरोसा चाहिए कि प्रणाली कैसे सुधरेगी, ये पूरे देश का मामला है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जंतर मंतर पर जिस तरीके का हंगामा दिख रहा है, बवाल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये तस्वीर वाकई में कुछ बदलाव का संकेत देती है। ऐसा आपको लग रहा होगा, हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। पिछले 20 दिनों से पर्यावरणविद, सोशल वर्कर सोनम वांगचुक लगातार अनशन पर बैठे थे। हालांकि शनिवार की सुबह उन्हें अस्पताल में ज़रूर भर्ती कराया गया है। और कॉकरोच जनता पार्टी के जो मुखिया इन दिनों खूब चर्चा में है, दीपके साहब, वो कहते हैं कि इस पर बीजेपी ने ये हमला करवाया है, सरकार की तरफ से ये हमला हुआ है। इस तरीके की बातें जब निकलकर सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर ये मंच राजनीतिक मंच हो जाता है। दीपके लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्षी नेताओं को चिट्ठी भेज रहे हैं। और पिछले एक हफ्ते में डिंपल यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम विपक्ष के बड़े नेता INDIA गठबंधन की एकजुटता दिखाने के लिए जंतर मंतर पर दिखाई पड़े। इस अनशन का, इस आंदोलन का क्या मकसद है, तस्वीर क्या है, राजनीतिक मंच की तरह इसे क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, और कुछ इस तरीके के स्टैंड अप कॉमेडियंस जो इस मंच से बेतुके और घटिया बयान दे रहे हैं, उन्हें लेकर क्या कुछ राय आपकी बनती है, ज़रूर बताइए। लेकिन आज वरिष्ठ पत्रकारों के पैनल के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मीर रंजन जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों के खिलाड़ी। शुरुआत मीर जी से करते हैं। मीर सर, जो स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ रही है, सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से जो वो अनशन पर बैठे थे, अब उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि वो अन्ना हजारे की तरह यूज कर लिए गए बाकी इन लोगों की तरफ से? हालांकि ये शब्द कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है वो वैसी ही लग रही है। नहीं, कोई किसी को यूज नहीं करता है। इतने बुद्धिमान वो भी बहुत है। पिछले दिनों भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद वो लगभग गुम से हो गए थे, पता नहीं था फिर कैसे करके इसी साल तो 14 मार्च अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो फिर वापस उनको रिहा किया गया था। इसलिए गुम यूज़ वाला नहीं, इसके प्रति
प्रतीक्षा दो एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट तो जो आंदोलन है कॉकरोच जनता पार्टी और उसके साथ सोनम वांगचुक, और दूसरी पॉलिटिक्स। देखिए पिछले 48 घंटे में दिल्ली में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या होने वाला है। पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है और उसी दिन कह रहे हैं कि 20 तारीख को हम लोग संसद जाएंगे, यानी कि उधर जब नेता जुटेंगे तो इधर से प्रदर्शनकारी, तो एक तरह से आपको कन्फ्रंटेशन की नौबत आ सकती थी। ये हो कहाँ रहा है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ हो रहा है? जंतर मंतर हो रहा है। जंतर मंतर पर यह काम हो रहा है। प्रदर्शनकारी वहाँ पर पिछले 20 दिनों से बैठे हुए थे, अनशन कर रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। वहाँ पे लोग जाके तमाशबीन टाइप ही जा रहे हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन जितना समर्थन आपको डिजिटल पे दिखता है और जो ग्राउंड पे दिखता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पिछले 48 घंटे पहले क्या हुआ कि दिल्ली के जो सीपी थे सतीश गोलचा साहब, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। अभी 11 महीने उनका टर्म बचा हुआ था और एक नए अधिकारी वो आ गए, वो सीपी बन गए। और अगले 24 घंटे में क्या होता है कि सुबह सुबह आपने देखा है जंगल से जब तेंदुआ बाहर आता है शहर में, उसको पकड़ने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम आती है, अचानक से जाल डालती है और उसे उठा के लेके चली जाती है। आज सुबह सुबह मैंने देखा कि जो बीमार पिछले 20 दिनों से लगभग निर्बल सी स्थिति में सोनम वांगचुक पड़े होंगे, अचानक से प्लेन कपड़ों में कुछ पुलिस वाले आते हैं जो वहाँ पर मौजूद होंगे। उन्हें ठीक से आइडिया भी नहीं लगा होगा कि ये लोग हैं कौन। पुलिस वाले आते हैं, सफ़ेद कपड़े में डालते हैं और सामान उठा के वहाँ से गायब हो जाते हैं। पता चला कि सोनम वांगचुक जी अस्पताल में चले गए। वहाँ से जो चेहरा था वो चेहरा हट गया। धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। 20 तारीख को क्या होगा वो आप देखिएगा। 20 तारीख को वैसा प्रोटेस्ट होगा कि नहीं होगा, जो बलून से हवा निकालने वाली बात होती वो। अन्ना हजारे का जब आंदोलन हुआ था, आपने चूँकि अन्ना की बात की, अन्ना हजारे के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल जी के साथ वो आने के बाद इस देश के साथ जिस तरह का मिसट्रस्ट या कह सकता है कि धोखा हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों का भरोसा जिस तरह से जीता, लोगों ने जिस ट्रस्ट पर उनको आगे करके दिया, सरकार बनवाई, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री एक नहीं 2 बार बने, और उसके बाद जो लोगों के सामने आया उससे लोगों का विश्वास और भरोसा इस तरह के आंदोलन और इस तरह के इससे टूट चुका है। अगर वैसा ना होता तो आप जंतर मंतर पर देखती कि किस तरह लोगों की भीड़ होती और किस तरह का जन समर्थन मिल रहा होता। वो नहीं है। तो इसीलिए जैसे उनको अस्पताल ले जाया गया है, मुझे लगता है फिजल आउट हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। और जो कॉकरोच जनता पार्टी की जगजीत दीपिके हैं और इस तरह के लोग वो करते रहेंगे, लेकिन वो आवाज़ इतनी बुलंद और मुखर नहीं होगी कि सरकार को वो हिला सके। सरकार के पास दूसरे एजेंडे 20 तारीख से पार्लियामेंट में वहाँ पर भी नीट के मुद्दे उठाने के लिए है। एक दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज वाकई उस आंदोलन को ऐसा लगता कि अचानक से जो नीट का मुद्दा हम उठा रहे थे, जो सरकार को घेरने की तैयारी हम कर रहे थे, ये लोग आए हैं और इनको समर्थन करना चाहिए, तो एक साथ आते। उसमें इतना टाइम नहीं लगता कि डिम्पल यादव पहुंचते तो उनको वहाँ पर आपने देखा होगा वीडियो, डिम्पल कपाड़िया कह के बुलाया जी। उसके बाद कभी ठाकरे ग्रुप से समर्थन मिलता है, कभी अरविंद केजरीवाल जी 1 बाय 1 चलते जाते हैं। फिर कांग्रेस को भी एक दिन याद आता है कि हो रहा है, हमें भी जाना चाहिए, तो पवन खेड़ा साहब पहुंच जाते हैं, सोनिया गांधी की। तो इस तरह से जो टुकड़े टुकड़े वाला हिसाब है, इसमें अगर आप सोचते हैं कि किसी एक आंदोलन को बहुत तगड़े फोर्स के साथ ऊपर ले जाना में पॉसिबल हो पाएगा, ऐसा नहीं लगता। तो इसमें मतलब उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। अब पार्टियों को जो हिसाब किताब करना होगा इन्हीं मुद्दों पे, वो पार्लियामेंट के अंदर सेशन शुरू हुआ, ये थोड़ा फिजल आउट। उतनी गंभीरता भी नहीं दिखी ना सर इस आंदोलन में कहीं पर भी। पूर्णिमा मैम, इस वक्त जो है स्थिति पूरी दिखाई पड़ रही है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी के जो तमाम लोग हैं वो ही वहाँ नज़र आते हैं। सोनम वांगचुक अब अस्पताल में हैं। ये मान सकते हैं कि अब उनका अनशन खत्म हो चुका है और अब वो दोबारा जंतर मंतर पर उस तरीके से बैठे हुए नहीं नज़र आएंगे। इसका प्लस और इसका माइनस जो होगा सो होगा, लेकिन इस बीच हमने ये देखा कि विपक्षी गठबंधन बहुत ज़्यादा इनके साथ नज़र आया। क्या वाकई में ये नीट वीट वाला जो मुद्दा है ये है विपक्ष के लिए मुद्दा, या फिर बस चूंकि मौका था इसलिए इसको बुलाने पहुँच गए? देखिए, मुद्दा तो जरूर है, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लाखों लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस मुद्दे को विपक्षी पार्टियां जितनी सिंसियरिटी से उठा सकती हैं, उस सिंसियरिटी के साथ, उस ईमानदारी से वो उठा नहीं रही हैं। कांग्रेस थोड़ा बहुत उस पर बात कर रही है, लेकिन और किसी पार्टी का हमने उतना खुल के, उतनी मजबूती से इस बारे में बात करते नहीं देखा है। ये थोड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि जो वाकई लोगों से जुड़े मुद्दे हैं वो अब हमारे देश में मुद्दे बन नहीं रहे हैं। और नीट की जहाँ तक बात है, ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मुद्दे को लेके बैठी हुई थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और नीट के उसमें पूरा बदलाव, उसका स्ट्रक्चरल चेंज। देखिए, ऐसे आंदोलन सफल कब होते हैं? जब एक रिस्पॉन्सिव सरकार होती है, एक ऐसी सरकार जो लोगों के
लोगों की बातों को सुन के उस पर रिएक्ट करना जानती है। इस सरकार में तो हम वैसे मंशा ही नहीं देख रहे हैं। आपने देखा होगा हमारी ओलंपिक पदक जीतने वाली जो बॉक्सर्स लड़कियां थीं, कैसे उनको सड़क पर घसीट कर वहां से हटाया गया था और इतना लंबा उनका धरना चला था, उसमें उनको धमकी दी गई, उनकी नौकरी जाने की बात की गई और वो मुद्दा फिजल आउट हो गया फाइनली। और ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि मेन कल्प्रिट थे उस सारे मामले में, उनको नाम के लिए हटा दिया गया, उनके बेटे को टिकट दे दिया गया और उनका रसूख तो बना रहा। उसी तरह से आप देख लीजिए किसानों का मुद्दा, 1 साल करीब किसान बैठे रहे, 700 किसानों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये सरकार वो सरकार नहीं है जो कि मुद्दों को लेके अगर जनता सड़क पे आए उसकी बात सुनती है। तो ये भी मुद्दा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। हाउस में उठेगा जरूर, कांग्रेस चूंकि उठा रही है, राहुल गांधी घूम घूम के उसमें छात्रों को एड्रेस कर रहे हैं, तो कांग्रेस जरूर उठाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसमें बाकी किसी पार्टी का उनको खुल के साथ मिलेगा। ठीक है। दूसरा ये भी है कि ये मुद्दा थोड़ा फिजल आउट कर गया है। नीट ठीक है लीक हुआ, फिर री नीट भी हो गया। अब री नीट के जैसे परिणाम आए, उसमें कैसे कैसे बच्चों ने टॉप किया, कैसे टॉप किया, ये सारी चीज़ें अब कहानियां बन के सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। तो वो मुद्दा तो कमज़ोर पड़ गया है। हालांकि ये मुद्दा आगे भी बना ही रहेगा। लोगों के दिमाग में ये पता नहीं क्यों नहीं घुस रहा है कि छात्रों के भविष्य से जब तक कि इस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाएगा खिलवाड़ होता रहेगा। लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा ये नहीं बनेगा इस सेशन में। दूसरा, आपने कहा कि अन्ना हजारे की तरह जैसे क्या वांगचुक को यूज़ किया जा रहा था। देखिए, अन्ना हजारे को यूज़ तब किया गया जब अन्ना हजारे की एक दूसरी इमेज थी और जो आंदोलन उस वक्त हुआ था उस समय सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसके कि मंत्री दौड़े चले गए अन्ना हजारे से बात करने, उनकी मांगों के बारे में सुनने, और वो लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार करने लगे। आज वो सरकार नहीं है। आज सरकार के मुखिया वो हैं जो ऐसे आंदोलन को ये कह के मजाक उड़ाते हैं कि कुछ आंदोलन जीवी, वो आंदोलन जीवी कह के सबको एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आंदोलन तो चला गया, कॉकरोच जनता पार्टी कुछ दिन और बैठी रहेगी, लेकिन जैसा आपने कहा एक जो चुंबक थे वो सोनम वांगचुक थे, चूंकि अब उनको डाल दिया गया है, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है, तो वो अब वहीं रहेंगे, चाहे उनको अनऑफिशियली अरेस्टेड ही मान के चला जाए। वो अब जंतर मंतर तो लौटेंगे नहीं। आपको याद होगा इसी सरकार के ज़माने में 110 दिन तक रहे आंदोलन पे जीडी अग्रवाल साहब, हमने एक पिछले कार्यक्रम में भी उनकी बात की थी, और उनकी मौत हो गई थी। उनको वहाँ हरिद्वार से उठा लिया गया, एम्स में भर्ती कर दिया गया और वहाँ उनकी मौत हो गई थी। तो ये सरकार आंदोलन की सुन के अपना कुछ पॉलिसी चेंज कर ले, ऐसा होगा नहीं, इसलिए इस बार भी नहीं होगा। और जो मुद्दे हैं वो तो अपोजिशन चूंकि खुद ही मजबूत नहीं है, तो वो अपोजिशन उसको उठा नहीं पा रहा है, हम ये देख रहे हैं। राकेश सर, इस तरीके का आंदोलन एक इतना गंभीर विषय लेकर, छात्रों की मौत, छात्रों के एग्जाम से उठा, उसके बाद उस मंच पर कोई एक नंबर बटोरने वाला, व्यूज़ बटोरने वाला कॉमेडियन आता है और वो कह देता है कि वो सीता के पति का नाम लेकर आए हैं और नीता के पति का काम कर रहे हैं, आप प्रभु श्री राम की बात करो। इस तरीके के नॉनसेंस जिस मंच से जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग ऐसा सोच लिए थे कि ये सब करके ये आंदोलन निकाल लेंगे और जनता को अपने यहाँ ले आएंगे? सिर्फ सुबह से शाम तक वहाँ खाना चल रहा है, रात की पार्टियाँ चल रही हैं, सारे विजुअल्स हैं हमारे पास, हमने ग्राउंड रिपोर्ट की। ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जब डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का, तो पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था। लेकिन कॉमेडी उसी दिन हो गई थी जब अभिजीत दीप के एयरपोर्ट पे भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेके बाहर निकलते, उसी समय कॉमेडी हो गया था। उसी समय ये मुद्दा गंभीरता से कॉमेडी में चला गया था, क्योंकि जिस इशू को लेके आप आए थे उसमें अंबेडकर कहाँ से आ गए। फिर आपने अंबेडकर का संविधान ले आया। अरे आप नीट, यूजीसी और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर आपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, आपके साथ युवाओं का एक बड़ा वर्ग जुड़ा, तो उसमें फिर आप अंबेडकर की तस्वीर लेके इसलिए बाहर आए कि जिससे पुलिस अंबेडकर की तस्वीर को आपने ढाल बनाया और आप पहुंच गए जंतर मंतर। जंतर मंतर में आपको मौका दिया गया। अब जंतर मंतर में 2 तरह के लोग पहुंचे। एक वो जिनको लग रहा था कि राजनीति में हमें दिखना है कि हम इस मुद्दे के साथ हैं, उनमें राजनीतिक दल के लोग पहुंचे। एक वो जो कॉमेडी कर रहे थे। तो जिनका आपने जिक्र किया वो तो हमेशा से विवादित बयान देते रहे हैं, और फिर एक्शन हो तो कहेंगे सरकार हमारे पीछे पड़ी, सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो ऐसी बातें जो देश के जनमानस की आस्था को ठेस पहुंचाए, वो यदि इस मंच से कही जाएंगी तो लोग कैसे समर्थन करेंगे?
तो इसलिए ये जिस मुद्दे को लेके वास्तव में जिस बुनियाद पे ये कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हुई थी, वो उस बुनियाद को पहले ही छोड़ चुकी थी। इसीलिए आज गंभीरता से इसको नहीं देखा जा सक रहा। और अब सबसे बड़ा बात यह है कि सोनम वांगचुक अस्पताल चले गए हैं। अरे आप याद करिए जून 2011 को, जून 2011 में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वो लाठियां भांजी आधी रात को रामलीला मैदान में कि बाबा रामदेव को सलवार और कुर्ता पहन के भागना पड़ा था। अरे कम से कम इनको तो चादर में लपेट के पर्दा करके ले गए, लाठियां तो नहीं भांजी। तो इसलिए हमें लगता है कि ले जाना अस्पताल और भागने के लिए मजबूर कर देना, तो तुलना जब हम सरकार की करते हैं कि ये सरकार कैसी और वो सरकार कैसी, सरकारें सब एक जैसी होती है। पर जून 2011 को यदि हम देखें तो आज 2026 में जो सोनम वांगचुक के साथ हुआ, मुझे लगता है बेहतर है और सम्मानजनक तरीके से उनको ले जाएगा। अनुराग सर, ये अभिजीत दीपके ने जब ये शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन विपक्ष के तमाम नेताओं को उनकी तरफ से चिट्ठी गई। उसके बाद एक के बाद एक मंच पर लोग चढ़ते रहे। वो कुछ जो कंटेंट बनाने वाले लड़के हैं जो कि सरकार विरोधी हैं और कब वो भारत विरोधी हो जाते हैं, उन्हें वो भी नहीं समझ आता। तो इस तरीके के लोग उस मंच के साथ जुड़े और लेफ्ट पार्टी के तमाम छात्र संगठन वहाँ पर थे, उसके बावजूद भी इसे गैर राजनीतिक आंदोलन बताया गया। प्रतीक्षा जी, मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा, चूँकि मेरे आंखों देखा, मैं खुद इस आंदोलन को देखने गया, क्योंकि मैं अन्ना हजारे वाला भी आंदोलन देखा था और इसको उससे मैं पर्सनली जुड़ा भी हुआ था, और इससे जो है मैं देखने गया कि आखिर है क्या, फ़र्क क्या है। देखिए, ये आंदोलन टोटल कंफ्यूज्ड आंदोलन है। आप जब अंदर घुसेंगे तो आपको वहाँ पे एक तरफ तो LGBT राइट्स वाले दिख जाएंगे, फिर आपको वहाँ पे कुत्ता आंदोलन वाले लोग भी मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको ढबली बजाने वाले भी मिल जाएंगे, वहाँ पे गिटार लेके गाना गाने भी मिल जाएंगे। तो वो एक्चुअली वो जो एरिया है वो एक पिकनिक स्पॉट के तौर पे बन गया। वहाँ पे एक, जैसे अभिजीत दीपके ने सिर्फ एक एरिया, एक मेला क्षेत्र बना दिया है जहाँ छोटी छोटी मनोरंजन की स्टॉल लगी हुई हैं। मकसूद भाई आ गए खाना बांटने, तो वो भी काम हो गया। अब नाम मुझे नहीं पता, शायद जो है, वो है विजुअल है हमारे पास। हाँ, तो वो नाम कुछ और हो सकता है। मकसूद भाई आ गए, उन्होंने खाना बांटना शुरू कर दिया। तो सारे मनोरंजन के साधन विद भोजन वहाँ मौजूद है। तो एक, भाई हिंदुस्तान एक विचित्र देश है, एक बहुत बड़ा देश है, तरह तरह के लोग हैं यहाँ। तो वहाँ पे भी 100-200 लोग इकट्ठा हो जाएंगे अगर आप गाना बजाना सब कुछ कर रहे हैं और भोजन, तो क्यों नहीं जाएंगे। तो वो ये हुआ। अब अगर आप वहाँ पे क्या किया अभिजीत दीपके ने, क्योंकि आंदोलन सफल क्यों नहीं हुआ, अगर आप उसकी बात करेंगे तो अन्ना हजारे के आंदोलन से अगर हम उसकी कंपैरिजन करते हैं, प्रतीक्षा जी, अन्ना हजारे का आंदोलन जन आंदोलन था, ये चंद लोगों का आंदोलन है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जिस समय अन्ना हजारे का आंदोलन हो रहा था, मैं दिल्ली में विटनेस हूं, पूरे शहर में अन्ना हजारे के आंदोलन की धूम होती थी, हर जगह आपको आंदोलन दिखता था। यहाँ कोई आंदोलन आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखता है या ट्विटर पे दिखता है, या फिर कोई वहाँ तमाशा होता है तो दिखता है। अदरवाइज ये आंदोलन डिजिटल मीडिया पे है, वो आंदोलन सड़क पे था, वो जन आंदोलन था। उस समय सरकार जो बात करने गई थी वो अपनी भलमनसाहत में बात करने नहीं गई थी, चूंकि वो जन आंदोलन बन गया था, वो आंदोलन सड़कों पे आ गया था, इसलिए सरकार बात करने गई थी। एरोगेंस सरकार का स्वभाव होता है, उसमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। सब सरकार एक जैसी, सबका एक जैसा होता है। अगर वो जन आंदोलन नहीं बना होता तो वहां पे भी मनमोहन सिंह जी ने बात नहीं करी होती। वो बात इसलिए करी क्योंकि वो जन आंदोलन था, ये नहीं है। तो अगर ये आंदोलन उस समय हुआ होता तो इनसे भी बात नहीं करी जाती। अच्छा, अब क्या है, एक चीज और बड़ी विचित्र देखने को मिली। अब तो खैर वो मजबूरी, अब तो वो इस पूरे आंदोलन में अगर देखा जाए तो सोनम वांगचुक जी फंस गए। यही तो मैंने शुरुआत में कहा भी, वो फंस गए। अब उन्हें लगा कि वो दूसरे अन्ना हजारे देश के बनेंगे और दीपके ये सोच रहे थे वो अगले अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे। अब हुआ क्या, वहां तो दूसरा ही हो गया। क्या सोनम वांगचुक फंस गए, उधर से आमिर खान ने उन्हें डिसोन कर दिया, तो अब वो तो फंस गए, भूखे बैठे बेचारे। और दीपके जी जो है वो मंच पकड़ के बैठे हुए, वो बोल रहे हैं मैंने उनको थोड़ी कहा था कि वो अनशन करें, मुझे तो प्रॉब्लम है पेट की, मैं तो खाऊंगा। हाँ, मुझे माइग्रेन की समस्या आ जाती है। हाँ। अच्छा,
आप जो भी वहां पे व्यक्ति जाके एक बार अभिजीत दीपके से मिलेगा, वो आंदोलन से बची खुची जो उम्मीद है वो भी छोड़ देगा, क्योंकि मैं तो मिलके आया था ना। तो इस वजह, अच्छा एक चीज और, वहां पे जो सबसे बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट और मजेदार रही है, वो वहां पे जाके अरविंद केजरीवाल जी का जाना। जब अरविंद केजरीवाल जी का पूरे आंदोलन में एक नई जान आ गई और उन्होंने वहां से सरकार से एक मांग रखी कि आप जो है सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बना दीजिए। मेरा उनसे एक ये कहना है कि भैया तुम जो सरकार से मांग रहे हो, तुम्हारे पास भी तो एक प्रदेश की सरकार है, तुम्हें तो चाहिए अभिजीत दीपके को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाओ और सोनम वांगचुक को वहां का शिक्षा मंत्री बनाओ। ये तुम देश को एक मिसाल पेश करो। आप तो हमेशा मिसाल पेश करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है सर। विनोद सर, मैं वहाँ का जो प्रत्यक्षदर्शी जो लोग हैं उससे थोड़ा सा इतर आपसे चाहूँगी बात समझना। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले से दूरी बनाए रखी। अगर आप देखिए तो डिम्पल पहुंच गई, बहुत सारे लेफ्ट के नेता वहां पहुंचे, तब पवन खेड़ा ने कहा कि भाई हम भी उनके साथ हैं। लेकिन राहुल गांधी जो इस मुद्दे को उठाते हैं वो कतई इसके साथ नहीं नजर आते। वो पैरेलल अपनी एक गूंज जो है वो आंदोलन, छात्र आंदोलन, छात्रों की गूंज, ऐसे अलग तरीके से काम कर रहे हैं। क्या राहुल को इस बात का था कि उनका ये जो मुद्दा उन्होंने उठाया हुआ है सरकार को घेरने के हिसाब से, वो कैप्चर हो जाएगा, या कोई और वजह आप देखते हैं? दरअसल अभिजीत दीपके तो अचानक हाईलाइट में आए वो चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद, और उन्होंने वर्चुअल वर्ल्ड में एक पार्टी फ्लोट कर दी और उसके कितने मिलियन, मतलब आजकल तो मिलियन और बिलियन में बात होती है, लोग भारतीय संख्याएं तो भूल ही गए। हम लोग तो करोड़ और अरब और लाख की बात करते थे, लेकिन अब मिलियन बिलियन, तो उतने फॉलोवर हो गए उनके। उनको लगा कि बस अब पूरे देश का जो है वो कांग्रेस से भी आगे, बीजेपी से भी आगे, सबसे आगे हो गए। तो उनको ये गलतफहमी हो गई कि अब पूरे देश का जनमत उनके साथ है। जिस वक्त वो पहुंचेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे तो करोड़ों लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद होंगे और पूरा कारवां चलेगा, और उसके बाद सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री पता नहीं कहाँ भागते नजर आएंगे। कुछ इस तरह की गलतफहमी उनको हो गई होगी और वो आए और वो सारा प्रकरण सबके सामने है। देखिए, किसी को लाइक कर देना, किसी पे कमेंट कर देना, ये बड़ा आसान है। अपने आप बढ़िया एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए या फॉलो कर लीजिए। लेकिन सड़क पर जाके धूप में लाठी खाना या गिरफ्तारी देना या बैठना, सब काम धंधा छोड़ के, ये बड़ा कठिन काम है। और अन्ना आंदोलन की जिससे भी बड़ी वीरदावली गा रहे थे हमारे मित्र, अन्ना आंदोलन भी जन आंदोलन बनाया गया था। 24 घंटे 24/7 कवरेज सारे चैनल्स में, बाकायदा चैनलों के मंच लग गए थे वहाँ पर, लाइव जंतर मंतर। पहले दिन अन्ना आंदोलन में 200-300-400 ही लोग थे जब बैठे थे अन्ना जी और अरविंद केजरीवाल आके, मैं तो उस समय था। और जैसे जैसे उसका टीवी ने बिल्डअप किया, और उस वक्त चूँकि 2G और ये सारे मामले सामने, CAG की वो विनोद राय की फर्जी रिपोर्टें आ गई थी, जो बाद में उन्होंने खुद मानी कि 1,64,000 करोड़ का फलाना, तो उससे एक और एटमॉस्फेयर बन गया करप्शन को लेकर के, और अन्ना आंदोलन बन गया पूरा। और मनमोहन सिंह सरकार ने 5 दिन में ही वहाँ मंत्री भेज दिए, कमेटी बना दी, सब कर दिया, पूरा इतिहास है, निपटा दिया। नहीं, पहली बार तो 1 हफ्ते में निपट गया था, दूसरी बार 4-5वें दिन निपट गया था। वहाँ पर एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। एक गिरफ्तारी खाली अरविंद केजरीवाल की 1 दिन के लिए हुई थी, अन्ना जी की 15 अगस्त को, और उसके बाद 1 दिन छोड़ दिए गए थे। आंदोलन होता है, JP आंदोलन था, तब लाठियाँ बड़ी इमरजेंसी लगी थी। आंदोलन किसान आंदोलन था। आंदोलन का मतलब होता है सत्ता के दमन को झेलना, और आंदोलन में बेनिफिशियरी बाद में लॉन्ग टर्म में जनता होती है, उसका बड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। अन्ना आंदोलन से तो लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं भाई। इसी चक्कर में कोई आंदोलन देश में नहीं पैदा हो पा रहा है, ये अन्ना की वजह। जो अन्ना आंदोलन ने के नेतृत्व ने, जो नेताओं ने, मैं जनता को दोष नहीं देता जो उसमें शामिल हुए, जो उसके अगुआ लोग थे, उन्होंने जिस तरह से छला है लोगों को, तो लोग किसी आंदोलन में विश्वास ही नहीं हो रहा। दूध से जले हुए छाछ फूंक के पी रहे हैं। इन्होंने, मैं ये उसी टेम्पलेट पे आए थे, और इनको मिल गए सोनम वांगचुक, जिनकी एक प्रतिष्ठा है, सम्मान है, जिनके प्रति लोगों में आदर है। अब क्या हुआ, राहुल की जहाँ तक बात है भाई, पहली बात तो आप कह रहे हैं हमारा आंदोलन बिल्कुल गैर राजनीतिक है। अभिजीत दीपिके का पूरा आप सोशल मीडिया अकाउंट देख लीजिए, एंटी राहुल उनके कितने कमेंट हैं, एक तो है नहीं। यहाँ तक कि भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी का सबसे बड़ा अब तक का वो था आयोजन के लिए, कुछ भी के लिए, उस पर उन्होंने कितना नेगेटिव कमेंट किया कि तो ट्रेवलॉग होगा, ये होगा। तो भाई राहुल गांधी क्यों जाए उनसे? फिर जब आप कोई आंदोलन किसी मुद्दे पे करते हैं, तो उस मुद्दे पे जो लड़ने वाले हैं उनके साथ आप बात करिए, संवाद करिए, उनसे कहिए कि हम भाई इस आंदोलन में आना चाहते हैं और हमारा आप साथ दीजिए, हम इसको एक केंद्रीय मुद्दा बनाना चाहते हैं। आंदोलन का एक पूरा एक तरीका होता है। ये थोड़ी आप आके बैठ गए,
बैठने के बाद पहले तो आपको लग रहा था कि लाखों लोग आ जाएंगे, जब लोग नहीं पहुंचे तो राहुल गांधी आ जाएं, राहुल गांधी आके जूस पिला दें। राहुल गांधी क्यों आ जाएं? आना है तो सरकार के मंत्री को चाहिए, आना है तो सरकार के किसी प्रतिनिधि को चाहिए, जूस तो वो पिला, मांग तो सरकार से हो रही है। अब राहुल गांधी ने पवन खेड़ा को भेजा, पवन खेड़ा ने ये कहा कि भाई हमारी सहानुभूति स्वास्थ्य को लेकर के सोनम वांगचुक के साथ है, इसलिए हम आए, बाकी अब इनका आंदोलन चल रहा है। तो सवाल ये है कि आप सबको मतलब जो है आलोचना, और दूसरे जो विपक्षी नेता पहुंचे उन्होंने प्रतीकात्मक ही किया है ना, किसने अपने कार्यकर्ता भेजे? अगर विपक्षी दल चाहें तो जंतर मंतर क्या हो, रामलीला मैदान भर देंगे अपने कार्यकर्ताओं से, लेकिन किसी ने भेजा क्या? डिम्पल यादव अगर गई तो जाके अपना नमस्ते करके चले गए, या दूसरे और जो विपक्षी नेता गए वो भी सब, वरना भेजते ना 1500 आदमी, तो 2000-5000 आदमी तो भेज ही सकते थे, यहाँ पर बैठते आकर के, किसी ने नहीं भेजा। तो सबने प्रतीकात्मक एक मुद्दे से कर लिया। दूसरी बात यह है कि नीट का जो मुद्दा है ना, नीट का अब वो मुद्दा बचा नहीं है। जिस दिन री नीट का एग्ज़ाम हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, जो बच्चे उससे प्रभावित थे वो अपनी तैयारियों में लग गए, अब वो दूसरे कंपटीशन तैयारी में लग गए। कोई बच्चा, मैं खुद गया था वहाँ पर, वहाँ मुझे कोई प्रतियोगी छात्र मिले ही नहीं। वहाँ कौन लोग मिले? यूट्यूबर्स मिले, वहाँ जो प्रोफेशनल आंदोलनकारी हैं, जिनको मैं पिछले दिल्ली में करीब 41 साल से पत्रकारिता में हूँ और कम से कम 87 से दिल्ली में हूँ, मैंने ऐसे कई चेहरे मुझे मालूम है जो हर आंदोलन में बैठ जाते हैं, वो किसी पार्टी का हो, किसी मुद्दे पर, वो चेहरे मिले मुझे हैं, और वो तो घर की अलग संदर्भ है उसका। और ले दे करके जंतर मंतर की वो जगह है, वहाँ 200-400-500 आदमी तो हमेशा रहते हैं, कोई आंदोलन हो या ना हो। एक तो वो जो ढाबे बने हुए हैं, खाने पीने वाले बढ़िया, मैं खुद वहाँ जाता रहा हूँ, तो वहाँ 200-300 आदमी जो है हमेशा आपको आसपास के मिल जाएंगे। तो दिक्कत ये हुई कि इशू आपने उठाया, लेकिन आपने सिर्फ व्यक्तिगत अपने को फोकस करने के लिए आपने ये इशू उठाया, और समझ में ही नहीं आया कि आप अम्बेडकरवादी हैं, कि गांधीवादी हैं, कि भगत सिंहवादी हैं, कि संघवादी हैं, क्या हैं आप? भाई अभिजीत दीपके ने खाली एक सोशल मीडिया की फॉलोइंग से अपने को अंतर्राष्ट्रीय नेता मान लिया, जबकि मैं अन्ना आंदोलन का आलोचक होते हुए भी मैं कहूँगा कि अन्ना और अरविंद केजरीवाल जब बैठे थे तो मैग्सेसे पुरस्कार जीत चुके थे। आरटीआई का उनका आंदोलन बहुत, अभियान जो था बहुत सफल हुआ था। तो एक उनकी प्रदेश में एक उनका वो हो गया था। सोनम वांगचुक के अलावा इसमें किसके क्रेडेंशियल्स थे बताइए? थे किसी के क्रेडेंशियल्स? अन्ना आंदोलन में जो लोग थे आगे, बाद में उन्होंने, उनके सबके क्रेडेंशियल्स थे। अन्ना हजारे खुद अब महाराष्ट्र में कई अनशन कर चुके थे, कई जो है सरकारों के साथ उनका संघर्ष चल चुका था। प्रशांत भूषण उसमें थे, उसमें अरुणा राय थी, उसमें किरण बेदी थी, उस स्वामी अग्निवेश थे, उसमें ये सारे लोग थे जो संतोष हेगड़े थे, ये तमाम लोग उसमें थे जिनका एक अपना जो है ऑरा था। इसमें कौन था? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए इन्होंने जो है एक तो जल्दबाजी में उठाया, और मैं तो ये भी कहूँगा कि इस आंदोलन की वजह से इस मुद्दे को भी नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। राहुल गांधी अपना एक मुद्दा, उन्होंने खाली नीट का मुद्दा नहीं लिया है, उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम को मुद्दा बनाया है। कल अगर देहरादून का अगर आप फॉलो करें, मैंने पूरा फॉलो किया, गूंज में उन्होंने कोटा में भी एजुकेशन सिस्टम की बात की, और नीट उसका एक हिस्सा है। आप खाली अड़े हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। भाई आप जड़ पे प्रहार करिए ना, अगर आपको करना है। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा किसी के कहने से, इस्तीफा तो प्रधानमंत्री का अधिकार है, जब लेना होगा लेंगे। विपक्ष भी मांग कर रहा, राहुल गांधी भी मांग कर चुके, सब कर चुके, लेकिन कोई भी सरकार किसी के अनशन से प्रभावित होकर के एकदम से ऐसे फैसला नहीं लेती है। यूपीए सरकार ले चुकी है और भुगत चुकी है। सारे इस्तीफे लेने के बाद भी 44 सीटों पर कांग्रेस आगे अटक गई थी। ये अनशन जो अब खत्म होता दिख रहा है, वहाँ की जो कमियां, गलतियां थी, वो सब हमने जो है अपने कैमरे में भी रखी हैं। और आंदोलन, अनशन, प्रदर्शन, ये सब जो एक कहते हैं ना एक गरिमामय शब्द, हम लोग जब से आंदोलन देखते हैं, सर ने भी कहा, जैसे जेपी की अगर बात करें तो वो आंदोलन होता है, वो सबको मट्टी पलीद करने का काम तो ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो भी फॉलोअर्स थे, समर्थक थे, इन लोगों ने किया है। सोनम को लेकर जिस तरीके से राजनीति होती दिखाई पड़ी कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उनके मरने का इंतजार कर रही है, क्या अब ये चैप्टर क्लोज होता दिखाई पड़ेगा जब सोनम अस्पताल में? कोई भी आंदोलन ना एक दिन में शुरू होता है ना एक दिन में खत्म होता है। उसके लिए सतत लड़ने वाले एक व्यक्ति का चेहरा होता है, जो कई मुद्दों पर लगातार छोटे स्तर से बड़े स्तर तक, नल में पानी नहीं आने से लेकर मोहल्ले की समस्याओं से लेकर हर समय वो जुझारू व्यक्तित्व होता है और उसको जूझना आता है। ठीक है, इन्होंने अन्ना हजारे हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, बाद में जो भी यात्रा है वो लड़ते रहे, चाहे आरटीआई के लिए लड़े, चाहे उसके लिए फूड बिल के लिए लड़े, पर वो लड़ते रहे। लड़ने की उनकी प्रवृत्ति होती है, फिर उनकी एक पहचान बनती है। जेपी लड़ते रहे,
अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, और ये एक प्रवृत्ति होती है और आंदोलन उस प्रवृत्ति को लीड करने वाले व्यक्ति के चरित्र के इर्द गिर्द ही खड़ा होता है। तो अगर किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कह दिया कि कॉकरोच की तरह पत्रकार हैं या राजनेता हैं, उस शब्द को पकड़ के, ठीक है, शुरुआत है आपकी, लेकिन आपका पिछला इतिहास भी देखा जाएगा कि क्या आप शुरू से ही इस तरह की ज़मीनी लड़ाइयाँ लड़ते रहे या नहीं। अगर ज़मीनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ते तो हवा में तो महल खड़ा होगा नहीं, वो हवा महल ही होगा। लेकिन फिर भी इस देश को जितनी सख्त आवश्यकता एक मजबूत विपक्ष की है, उतनी सख्त आवश्यकता ज़मीन पर आंदोलन खड़े करने वाले किसी नेता की भी है। ये देश ज़मीनी आंदोलनों से दूर हो गया है, ये देश ज़मीन की लड़ाइयों से दूर हो गया। और खासतौर पे जब से ये सोशल मीडिया, वर्चुअल मीडिया आया तो लोगों को लग देता है कि ट्वीट कर देने से या इंस्टाग्राम के अकाउंट पे मिलियन फॉलोअर कर देने से ही हमने अपनी बात कह दी, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमको अब आगे क्या लेना देना। नीट पीजी का मुद्दा इस वक्त दब गया है, लेकिन पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार मुद्दा बना रहेगा जब तक कि उसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जाता। और ये पूरे समाज पर और देश की पूरी प्रणाली पर और हर सत्ता पर, मैं फिर बार बार कहूंगा, हर सत्ता पर एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसको धोना आवश्यक नहीं। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। कैसे पर्चा लीक हो जाता है, कैसे भ्रष्टाचार हो जाता है, कैसे एक परिवार के 4 लोग एक ही परीक्षा में पास हो जाते हैं और दूसरे लोग बेचारे सालों मेहनत करते हैं और उसमें पास नहीं हो पाते। ये इस देश के, और उसी से फिर निकलने वाले लोग हैं वो पेट में कैंची छोड़ते हैं और पुलों को भरभरा कर गिराते हैं। ये देश की नींव खोखली करने वाला तंत्र है जिसके खिलाफ लड़ना चाहिए। अब वो अभिजीत दीप के लड़े, जिसमें ताकत हो वो लड़े, देश उसके पीछे खड़ा होगा, लेकिन ताकत होनी चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य फिर से वो दलित अगड़े पिछले की राजनीति करनी जिसकी वजह से आप वो फोटो लेकर, तो फिर लोगों को समझ में आ जाता है इस देश की जनता उतनी भी समझदार है। एक नीट रीनीट हो गई और उसका मुद्दा दब गया तो लोगों को पता नहीं इससे ज्यादा क्या रोइएगा। फिर से हो गई परीक्षा, जिनका समय बिगड़ गया, टाइम बिगड़ गया, अब उसका क्या कीजिएगा ना, आप उसको उस समय को वापस नहीं ला सकते। उस परीक्षा को दोबारा करने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। हाँ, जिन जिम्मेदार लोग थे उनका, मैं तब भी कहता रहा कि इस्तीफा कोई अंतिम विकल्प है ही नहीं। हमें यह भरोसा चाहिए कि प्रणाली कैसे सुधरेगी, ये पूरे देश का मामला है। बार बार अन्ना हजारे के आंदोलन का जिक्र हुआ। अन्ना हजारे के आंदोलन के समय पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल था। मैं उस वक्त इंदौर में पत्रकारिता कर रहा था और इंदौर में राजवाड़े पर और रीगल चौराहे पर मैं भी अन्ना वाली टोपी लगाकर उन शहर के चेहरों को देखा जो कभी राजनीति में नहीं उतरे, कभी किस पक्ष के पक्षधर नहीं हुए, बुद्धिजीवी थे, समाजसेवी थे, उद्योगपति थे, बड़े बड़ी आलीशान कारों में घूमने वाले उद्योगपति, इस उम्मीद के साथ, चाहे वो खुद उस भ्रष्टाचार की सीढ़ी पे चढ़कर, क्योंकि उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन वो, मैंने उनका इंटरव्यू किया है, वो भ्रष्टाचार, उनको लगता था कि यार चाहे हमको भी यही रास्ते अपनाने पड़े। खुल के कहने वाले लोग थे, माइक पर कहा है कि हम चाहे, लेकिन हम त्रस्त हैं इस व्यवस्था से, और ये व्यवस्था बदलने की कोई एक उम्मीद की किरण दिखती तो उसको सबको जुड़ना चाहिए। वो किरण दिखी, वो उजाला दिखा, लोग उससे जुड़े, उस आंदोलन का जो हश्र हुआ वो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन जब भी आप अन्याय और शोषण के खिलाफ, लगातार हो रहे दमन के खिलाफ खड़े होंगे और आपकी आवाज में ईमानदारी होगी, इस देश की जनता आपके, सिर्फ शर्त यह है कि ईमानदारी होनी चाहिए। जिस तरह से ये अनशन खत्म होने की ओर दिखाई पड़ रहा है, इस बीच एक खबर ये भी आ गई कि अब अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि वो अनशन पर बैठेंगे। जिस तरीके की तस्वीर जंतर मंतर पर पिछले एक हफ्ते से दिखाई पड़ रही थी, सोनम वांगचुक को लेकर तमाम जो विपक्षी नेता थे वो पहुंच रहे थे, लेकिन अब चूंकि वो वहां पर नहीं है तो ये आंदोलन कितना मजबूत होगा, कैसे दिखाई पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, जैसा कि लास्ट नोट पर सर ने कहा कि वो ईमानदारी होनी चाहिए, वो जज्बा, वो जुझारूपन होना चाहिए, तब शायद जनता आपकी बातों पर भरोसा भी करे। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर आइए। इस कार्यक्रम के साथ साथ लगातार हम आपके जो कमेंट्स हैं वो अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर आप भी इस कार्यक्रम का स्क्रीन के माध्यम से हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करते रहिए, अपनी बात रखते रहिए। बहुत शुक्रिया।